अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। जुलाई बैच की आज फर्स्ट क्लास है जिसका टॉपिक है व्हाट इज एसएमसी। एसएमसी बेसिकली क्या चीज है? एसएमसी इज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एसएमसी जो है वो फॉरेक्स की एक स्ट्रेटजी है दैट यूज्ड टू डिफाइन आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। कि हमने जो है वो ढूंढना है, वो तरीका सीखना है कि हमने किस जगह से इंटर होना है, किस जगह से अपना एग्जिट होना है, किस जगह से हमने एंट्री पोजीशन करनी है और किस जगह से हमने अपना आउट होना है मार्केट से। ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस बैच में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें अपनी एंट्रीज लेनी है। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है रिटेल ट्रेडर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं। दिस ट्रेडर्स आर आल्सो नोन एज अ कॉमन ट्रेडर, जैसा कि वो इंगल्फिंग जिस तरह, ठीक है, कॉमन ट्रेडर जिस तरह हम एक कॉमन ट्रेडर है, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, पैटर्न पर डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, वेज, ईटीसी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। दे ट्रेड्स ओनली पैटर्न्स, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडर वाले जो है वो पैटर्न पर ट्रेड करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होते हैं? मेगा बैंक्स, ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, बेसिक में ही हमने पढ़ा होगा फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज है, इसमें बैंक्स होते हैं, ठीक है। फिर सेशन में पढ़ा था कि जब बैंक्स ओपन होते हैं तब मार्केट में मूव होता है ईटीसी, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं है कि बैंक्स के साथ ट्रेड किस तरह लेना है। ये तो पता है कि बैंक्स ट्रेड लेते हैं, बैंक्स जो है वो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, ये बात बिल्कुल हकीकत है। अब वो ट्रेड किस जगह से लेते हैं, ये जो है ना ट्रेड वो लेते हैं किस जगह से लेते हैं, वो किसी ने नहीं बताया। तो इंशाल्लाह हम एसएमसी में वो चीजें डिस्कस करेंगे कि बैंक्स के साथ ट्रेड किस तरह लेनी है और बैंक्स के साथ एग्जिट किस तरह होना है, ठीक है। मेगा बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशनल आर इंक्लूडिंग इन देयर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में मेगा बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का बैंक्स और ईटीसी अदर ममालिक के बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। और दे ट्रेड्स ऑन सेटअप्स, हम सेटअप्स पर ट्रेड करते हैं। एसएमसी वाले सेटअप फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारा कोई वेज, कोई पैटर्न, कोई इंगल्फिंग, कोई हेड एंड शोल्डर, कोई फ्लैग, ये ईटीसी हमारे ये बिल्कुल नहीं है। हमारे सेटअप होता है, हमने एक एक जो है ना वो कैंडल्स को देखना होता है, ठीक है। हम कैंडल्स को देख कर ट्रेड लेते हैं, हम सेटअप पर ट्रेड लेते हैं, ये फर्क है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ट्रेंड लाइन है, तो इस पर क्या करते हैं, थर्ड टच पर ये एक बाय की ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टच हुआ, थर्ड टच हुआ, यहाँ से रिटेल ट्रेडर करेंगे बाय, ऐसे ही है। थर्ड टच से बाय करते हैं ना, तो मार्केट क्या करेगी, सिंपली स्वीप करेगी मार्केट, ठीक है, उनके एसएल लेगी और नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अप हो जाएगी। ट्रेंड लाइन वालों के की एसएल, मार्केट ने नीचे कोई डिमांड जोन थी वहां से अप हो गई, ठीक है। ये रिटेल ट्रेडर होते हैं, ट्रेंड लाइंस पर जो बैठे होते हैं, उनके एसएल लिए मार्केट ने अप हो गई। अब बात करते हैं डबल टॉप वालों की। तो डबल टॉप इस तरह होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो जल्दी में एंट्री लेते हैं वो इस जगह पर ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन हमारा ये लिक्विडिटी होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट आएगी नीचे, ठीक है। आप रीटेस्ट पर एंट्री लेंगे बट मार्केट क्या करेगी, इस तरह स्वीप करेगी और यहाँ से एस, हमेशा यहाँ से स्मार्ट मनी इंटर होता है, ठीक है। ये इक्वल हाई, ये हमारे पास लिक्विडिटी है, उसके बाद स्मार्ट मनी इंटर होगा और पोजीशन हो जाएगी मार्केट, ठीक है। बेसिकली प्राइस सेक्शन वालों को या रिटेल ट्रेडर के जिस जगह एसएल होते हैं ना, ठीक है, उसके बाद जो मूव आती है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को कहते हैं, वो स्मार्ट मनी उसको मूव करता है। मार्केट को रन करने के लिए मेगा बैंक्स की जरूरत होती है, स्मार्ट मनी की जरूरत होती है, ठीक है। और एक आपको एग्जांपल दे देते हैं, जिस तरह ये आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट पढ़ा होगा और ये रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, सॉरी ये सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन वाले फर्स्ट टच, सेकंड टच और यहाँ थर्ड टच से सेल करते हैं। क्या होगा, मार्केट उनके एसएल लेगी वीक के साथ, उसके बाद नीचे आ जाएगी, ठीक है। नीचे वालों को वीक के साथ एसएल लेगी, अप मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो आपके एसएल हिट होते हैं ना, वो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी आपके एसेलेट करता है। क्लियर है सबको? जल्दी से बता दें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? तो लाइव में हम थोड़ी सी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। आज का आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन ही था और जो कितना ही है। अच्छा, कोई एक मिनट,
दीजिएगा। इसको मैं ताकि स्क्रीनशॉट भी आप ले सकें। एक मिनट में सेटिंग कर लूँ इसकी। जिस तरह ये था मार्केट यहाँ पर ऐसे लिया, और ये नीचे वाले डिमांड जोन से बाय, ऑर्डर ब्लॉक से, सॉरी। ठीक है, तो कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इसकी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है, उसके बाद लाइव में चलते हैं। और आपको एक और बात बताता चलूँ, एसएमसी जो है ना, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे, मुकम्मल डीपली सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको एक बात बतानी है वो ये है कि आप कितने पेयर्स पर ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं ना, आपके पास कितने फेवरेट पेयर हैं आपके? एक, दो, पांच, 10, जितने भी आप बोलते हैं जल्दी से। दो? आप तो हादी भाई, आप बैच वन में आपने इसके दो किए हुए हैं। ओनली वन गोल्ड, वेल डन। गोल्ड एंड मेजर्स, मतलब मेजर तमाम हो गए और गोल्ड हो गए। तो आपको पेयर कम करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपनी, जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ, मैं यूरो यूएसडी पर ही ट्रेड लेता हूँ, इसके अलावा मैं अदर पेयर पर ट्रेड नहीं लेता, बहुत कम लेता हूँ। लेकिन ज्यादातर मेरी यूरो यूएसडी पर ही, ओवरऑल में जो ट्रेड होती है वो यूरो यूएसडी पर ही होती है। इसके अलावा मेरी कोई ट्रेड नहीं होती, ठीक है। आपने अगर कोई स्टेटस मेरा देखता है उस पर ही मैं यूरो यूएसडी ही होगा, कोई गोल्ड या ईटीसी नहीं होगा। मैं सिर्फ यूरो यूएसडी ट्रेड करता हूँ। आप इस तरह अपने एक फेवरेट पेयर रखें, यूरो एक अच्छा पेयर है, आप इस तरह अपना फेवरेट पेयर रखें और उस पर ट्रेड लें, आप अपने पेयर्स कम करें, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो M15 हम देखते हैं। अब जिस तरह ये एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने फेक आउट पढ़ा है? प्राइस सेक्शन में फेक आउट पढ़ा है ना? फेक आउट नाम की चीज मार्केट में नहीं होती। वो जो फेक आउट होता है वो एसएल हंटिंग होती है, और स्मार्ट स्मार्ट मनी आपके ऐसे हिट करता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये फेक आउट है जी, ठीक है, ये फेक आउट है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले अगर फेक आउट था तो यहाँ पर हमें ये हरामिया, ये इंगल्फिंग है जो भी है, ये यहाँ पर मिला, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी एंट्री पोजीशन कर दी। एज अ प्राइस एक्शन मैं बात कर रहा हूँ। एसएल क्या होगा हमारा, हमने पढ़ा जी, स्पोर्ट से बिल्कुल नीचे हमने एसएल लगाना होता है। ये हमें इंगल्फिंग मिली तो सर ने कहा था बिल्कुल इंगल्फिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, हमें एविडेंस मिल जाता है, हम स्पोर्ट से नीचे एसएल लगाएंगे और कर देंगे बाय। क्या हुआ, मार्केट ने एसएल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सर ने कहा था फेक आउट हो गया है, कि हम रीटेस्ट पर कर देंगे, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा गेन वापस की, तो यहाँ पर हमें इंगल्फिंग दे दिया। अच्छा, यहाँ पर थर्ड टच पर जो बैठे थे उनको ले लिया एसएल, यहाँ पर एसएल हो गए, यहाँ पर ये इंगल्फिंग टाइप मिली, पिन बार जो भी आप इसको कहें, उनके एसएल हुए, उसके बाद मार्केट ने मूव कर दी सेल में, ठीक है। तो इस तरह ही हम कोई देख और देख लेते हैं। तो ये भी जिस तरह अब ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये थर्ड टच हमने करना होता है सेल, ठीक है। मार्केट ने ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड थर्ड टच, थर्ड टच हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। हमें ये क्या मिला, हमें एविडेंस के तौर पर एज अ डोजी मिला, इसको डोजी ही कहते हैं। हम यहाँ से सेल एंट्री अपनी पोजीशन करेंगे शॉर्ट टर्म, डोजी की क्लोजिंग पर, इस जगह पर हम शॉर्ट,
पोजीशन करेंगे और ये हमारे पास एसएल होगा, मार्केट ने सिंपल एसएल ले लिया। ठीक है, और कोई देख लेते हैं एग्जांपल। तो कोई बड़े टाइम फ्रेम की भी देख लेते हैं, डे वन की देखते हैं। मुझे एक याद आ गई है। ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ये ट्रेडर यहाँ से करेंगे बाय, मार्केट उनके सिंपल एसएल, ये नीचे अनमिटिगेटेड पीओआई आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट इसमें टैब हुई, उसके बाद मार्केट अप हो गई। सिंपल एसएल लेने के बाद नीचे डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक हो, वहां से मार्केट का मूव कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर इस यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन लगाकर चेक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको यहाँ। ठीक है, तो सर ने कहा था रीटेस्ट होगा तो हम एंट्री लेंगे। प्राइस एक्शन वाले जो भी रिटेल ट्रेडर, रीटेस्ट पर क्या है, हमें डोजी मिला इस जगह पर। ठीक है, यहाँ से हम अपनी एंट्री पोजीशन करेंगे, मार्केट ने एसएल लिए रीटेस्ट वालों के और मार्केट मूव कर गई। क्लियर है सबको? क्लियर है? देखें, एसएमसी में भी एसएल होते हैं, अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है अगर आप एसएमसी सीखेंगे और आपका जो एक भी एसएल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे एसएल होते हैं, मेरे खुद के भी एसएल होते हैं, लेकिन क्या है, हमारा रिस्क एंड रिवार्ड ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारे 10 एसएल होते हैं या 5 एसएल होते हैं और हमारा एक टीपी हो जाए तो हमारा इक्वल हो जाता है। ठीक है, हम सेटअप पर ट्रेड लेते हैं और उस पर ही हम ट्रेड लेते हैं और हमें एक अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिलता है। ठीक है, एसएमसी के भी एसएल होते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि एसएमसी के एसएल नहीं होते, एसएमसी के एसएल होते हैं। ठीक है, क्लियर? आज का आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था और इतना ही है। और बाकी आपका डिस्कशन ग्रुप बना दूंगा, उसका लिंक आपको लाइव ग्रुप में दे देंगे और उसमें आप अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन होगा कल के असाइनमेंट्स की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है एसएल के मार्केटिंग किस किस जगह एसएल की है, ट्रेंड लाइन वालों के या डबल टॉप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईटीसी, जो भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, उनके एसएल फाइंड करने हैं। एसएल फाइंड करने के बाद आपने इस तरह तारीफ लिखनी है मुकम्मल, जिस तरह मैंने ये बनाई है। ठीक है, तारीफ लिखने के बाद ये कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है, तारीफ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल देने के बाद आपने लाइव में आपने जो है वो फाइंड करना है अपनी एसएल जो हुए हैं ट्रेंड लाइन पर। ठीक है, स्मार्ट मनी जिसका सेंटर हुआ है, उसके बाद आपने ग्रुप में चेक करवाना है। डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके ग्रुप में ही डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपने चेक करवाना है। जो असाइनमेंट्स ओके होगी उसको फेसबुक ग्रुप में अपलोड करना है। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्कशन ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक पर अपलोड करने के बाद बस आपने यही करना है। ठीक है, फिर आपने वेट करना है नेक्स्ट क्लास का। क्लियर है सबको? किसी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, बता सकता है और रिकॉर्डिंग हम स्टॉप करते हैं।